नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बारे में। जी हां, शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट 15 पन्नों की है। आप सभी को याद होगा कि 12 जून वो एक ऐसा काला दिन था जिसने कई लोगों की जिंदगियों को लील लिया और कई परिवारों को बेघर भी कर दिया और कई परिजनों की जिंदगी में कोहराम मचा दिया। दरअसल 12 जून वो तारीख है जब अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 हादसे का शिकार होती है। डॉक्टर्स के हॉस्टल से ये फ्लाइट टकराती है और उसके बाद फ्लाइट क्रैश हो जाती है और 270 लोगों की मौत हो गई। प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक शख्स की जान बची और वो शख्स थे रमेश कुमार विश्वास। दूसरी तरफ जिस हॉस्टल की बिल्डिंग से ये विमान टकराया उसमें भी कई ट्रेनी डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। सभी मेस में खाना खा रहे थे, सभी कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से ये विमान टकराता है और ये फिर हादसा होता है। 270 लोगों की कुल मौत हो चुकी है, जिनमें एयर इंडिया फ्लाइट के 241 वो पैसेंजर है, जिनमें क्रू मेंबर्स भी है। 10 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट्स भी उनमें थे और उसके अलावा जो ट्रेनी और इंटर्न्स डॉक्टर उस वक्त हॉस्टल में खाना खा रहे थे, उनमें से भी कई लोग शामिल हैं। 270 लोगों की जो मौत हुई उसके बाद पूरा देश दहल उठा था। चूंकि एयर इंडिया की ये फ्लाइट अचानक से क्रैश हो जाती है, ना कोई साइन, ना कोई किसी तरीके की कोई जानकारी, और अचानक से ये फ्लाइट क्रैश हो जाती है। तकनीकी खराबी भी कोई नहीं, लेकिन जब शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आई है तो उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल जो इंजन फ्यूल एक प्रोसेस होता है जो कि एक फ्यूल इंजन में जाता है, वो स्विच ऑफ किया हुआ था, यानी वो बंद किया हुआ था और फ्यूल इंजन में नहीं जा रहा था और इसी कारण शायद ये हादसा हुआ होगा। हालांकि ये सिर्फ एक शुरुआती जांच रिपोर्ट की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि बोइंग 787 ये जो विमान है उसकी क्षमता भी आपको पता होगी कि आखिर कितना है। 1.25 लीटर ईंधन इसमें लोड था और आप समझिए कि कितनी रैपिडली ये पूरा हादसा हुआ होगा कि लोगों को कुछ सोचने समझने तक का मौका ही नहीं मिला। बोइंग 787 ये विमान है जिसकी खासियत आप सभी लोगों को पता है। बोइंग 787 जो कि काफी क्षमता है, आप सभी को पता है कि इसमें 1.25 लीटर ईंधन था, जिसके कारण इतनी रैपिडली ये दुर्घटना होती है, इतनी रैपिडली सब कुछ वहां पर होता है, जिसके बाद लोगों को सोचने समझने तक का भी मौका नहीं मिला। आप समझिए कि 242 लोग उस प्लेन में जो सवार थे, सभी लोग लंदन जा रहे थे और खुद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उसी में शामिल थे। दूसरी तरफ इस हादसे को लेकर बात करें तो जो 2 पायलट्स थे उनकी तरफ से इस हादसे से थोड़ी देर पहले ही मे डे कॉल किया गया था। फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ होती है और उसके 10 से 12 सेकंड के बाद ये हादसे का शिकार हो जाती है। मे डे कॉल पायलट की ओर से किया गया। दरअसल मे डे कॉल एक इमरजेंसी कॉल होती है जो कि पायलट की ओर से की जाती है। पायलट ने मे डे कॉल की जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक पहुंची और जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ओर से जब रिस्पॉन्ड किया गया तो पायलट तक फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाए और तुरंत सेकेंड्स के भीतर ये विमान क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ अब आपको बताते हैं कि आखिर पायलट कोशिश भी तो उन्होंने की थी, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी वो दरअसल इस फ्लाइट को क्रैश होने से क्यों नहीं बचा पाए। सबसे पहले तो जो अभी रिपोर्ट आई है, 15 पन्नों की ये जो जांच रिपोर्ट आई है, उसके आधार पे मैं आपको बता दूं कि हादसे वाले विमान में दोनों इंजन्स जो है उनके फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके कारण ये हादसा हुआ। अभी शुरुआती ये जांच है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ब्लैक बॉक्स से तमाम जानकारी निकली है और जो कॉकपिट में जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है उन सबको खंगाला गया और कॉकपिट में जो रिकॉर्डिंग आई है उसमें ये बात पता चली है कि दोनों पायलट्स ने पहले आपस में बात की थी। जब फ्लाइट टेक ऑफ करने की बारी थी, रनवे पर पूरा उसे घुमाया गया और जब जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने की बारी थी तो पहले पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि क्या आपने स्विच बंद कर दिया है। तो दूसरे पायलट ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं किया है। और जब तक उसको वापस से बकल-अप किया जाता, वापस से उसको चालू किया जाता, उतना विमान नहीं कर पाया और तब तक ये विमान हादसे का शिकार हो गया। दरअसल ये जो पूरी हादसे को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी आपको बता दें कि जो इंजन फ्यूल जो स्विच ऑफ था उसको चालू करने के लिए इतना समय विमान को नहीं मिला, जिसके कारण ये हादसा हुआ। दरअसल बोइंग 787 और 8 ये जो विमान है उसके जीई जेनेक्स 1B इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या किसी भी तरीके से कोई खामियां हालांकि पेश नहीं की गई है। यानी साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि शायद फ्लाइट में कोई तकनीकी खामी हो सकती है, तो उसका जिक्र अभी फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है।
दोनों पायलट्स के बारे में भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। 2 पायलट थे, सुमित सभरवाल, और को पायलट जो थे वो क्लाइव कुंदर थे। जो सुमित सभरवाल है उनका जो कुल एक्सपीरियंस था, फ्लाइंग एक्सपीरियंस, वो 15,638 घंटे का था और सिर्फ अकेले बोइंग में उन्होंने 8,500 से ज्यादा घंटे बिताए हैं, यानी उससे ज्यादा समय का उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। को पायलट क्लाइव कुंदर की बात करें तो इनका जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है वो कुल 3,403 घंटे का है और सिर्फ बोइंग पर 1,128 घंटे का उन्होंने उड़ान अनुभव हासिल किया है। दूसरी तरफ अब जांच में क्या क्या सामने आया है, एक पॉइंट के आधार पर इसको समझते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट में ये पूछा गया कि आखिर हवा में क्या हुआ। तो देखिए, पहले एक रनवे, आप सभी को पता होगा कि रनवे पे क्रॉस करती है फ्लाइट और उसके बाद टेक ऑफ करती है। तो जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ होती है उसके बाद अचानक से जो दोनों इंजन्स के फ्यूल स्विच थे वो बंद पाए गए थे। इसके कारण वो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई, वो वापस से शुरू नहीं हो पाई, जिसके कारण हॉस्टल से वो फ्लाइट टकराती है और उसके बाद फ्लाइट क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ पायलट्स के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई थी वो भी आपको बता रहे हैं। पायलट्स के बीच में बातचीत हुई थी। दरअसल सुमित सभरवाल ने को पायलट से पूछा था कि क्या आपने फ्यूल स्विच बंद कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि मैंने नहीं किया। ये बात रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ इंजन दोबारा चालू करने की भी कोशिश की गई थी, चूंकि स्विच ऑफ था, लेकिन दोनों पायलट्स की ओर से इंजन को कुछ हद तक चालू करने की कोशिश की गई थी और कुछ हद तक ये इंजन चालू भी हो गया था, लेकिन इंजन 2 ढंग से नहीं चालू हो पाया था और इंजन 2 में ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी और क्रैश होने से पहले इंजन 2 स्टार्ट नहीं हो पाया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि ये अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ शुरुआती जांच है और ये 15 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें अभी शुरुआती तौर पर यह बताया गया है कि फ्यूल स्विच बंद होने के कारण यह हादसा हुआ है, लेकिन अभी विस्तृत जांच रिपोर्ट आनी बाकी है और इसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर 12 जून को जो दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई, आखिर वो किस कारण से हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।